क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा नोटिस किया है, किसी के हाथ में या पैरों में स्वेलिंग? क्या वो स्वेलिंग किसी को चोट लगने के बाद हुई है या वो स्वेलिंग किसी के ऑपरेशन होने के बाद हुई है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आपके हाथ में या पैर में किसी भी कारणवश कोई स्वेलिंग हुई है तो वो क्यों होती है और फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आज का टॉपिक है लिम्फेडिमा, स्वेलिंग। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक का नाम होता है आर्टीरियल ब्लड, एक का नाम होता है वीनस ब्लड और तीसरे का नाम है लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे खून का दौरा ऊपर से नीचे बहता है हमारे हृदय की गति के अनुसार। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ये हमारे बॉडी का तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम हमारे बॉडी से हमारे टॉक्सिन्स को और वेस्ट को बाहर निकालता है। ये हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करता है और उसको आगे बढ़ाता है। यही लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको प्रमोट करता है ताकि हमारे बॉडी का आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड भी अच्छे से काम कर पाए। इसी लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी बाहर से आने वाले कीटाणुओं के विपरीत में ढंग से लड़ सकता है। हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है। जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो इसी लिम्फेटिक सिस्टम में होती हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम आपको कहाँ पे दिखाई देगा? हमारे टॉन्सिल्स के पास, नेक में, हमारे आर्मपिट में, और अगर हम नीचे की बात करें तो हमारे इंग्वानल रीजन में या फिर हमारे जिसे बोलते हैं जांग के पास। यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे कि उनका वेयर हाउस यानी कि जमावड़ा होता है। वहीं पे ही ये लिम्फ नोड्स के पास में सारे सेल्स जितने होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, सब एकत्रित रहते हैं। कोई परिस्थिति आती है तो वहीं से वो लोग बाहर की तरफ माइग्रेट करके हमको बाहर से आने वाले कीटाणुओं से बचाते हैं, नहीं तो वहीं पे सुरक्षित एक स्थान पे बैठे रहते हैं। जब किसी प्रकार की चोट लगती है या फिर सर्जरी के बाद कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद में वो अपना कार्य करना थोड़ा कम करते हैं, उसमें कुछ ब्लॉकेज आता है या कुछ डिसफंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से एक सर्कुलेशंस में एक कमी आती है और रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आती है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जितना अच्छा रहेगा उतना ही हमारा स्किन अच्छी रहती है और उतना ही हमारा स्ट्रेस कम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं कि लिम्फेडिमा का कारण क्या होता है। कारण जिनके द्वारा कि एक पेशेंट लिम्फेडिमा से ग्रसित हो सकता है, पहली वजह है इंजरी, यानी कि कोई तरह की चोट लग जाना उस एरिया पे जहाँ पे कि आपके लिम्फ नोड होते हैं। इमेजिन करिए कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर किसी और प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और आपको चोट लग जाती है आपके इंग्वानल एरिया पे जहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर चोट लगी है तो उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लोअर लिम्ब यानी पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, जिसको हम लोग लिम्फेडिमा बोलते हैं, और ये लिम्फ नोड पे लगने की वजह से होती है। इसी प्रकार की सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद में लिम्फ नोड्स का डिसफंक्शन हो सकता है या फिर वो थोड़े टाइम के लिए इनहिबिट हो जाते हैं। उसके बाद भी आप अपने अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में कुछ तरह की स्वेलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। या तो ये ग्रॉस स्वेलिंग हो सकती है या फिर ये मिनिमल स्वेलिंग होती है। ये सर्जरीज जो होती हैं या तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हो सकती हैं जहाँ पे आप एक रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी इस प्रकार का एक लिम्फेडिमा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ कैंसरस सर्जरीज होती हैं जहाँ पे आप कैंसर वाले पार्ट को निकालते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी यानी कि मैसेक्टमी, जहाँ पे अगर एक फीमेल का एक मैसेक्टमी ऑपरेशन होता है, ब्रेस्ट हटाया जाता है, उसके बाद में उसके जो यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और वो अपने एक पर्टिकुलर हाथ में स्वेलिंग ऑब्जर्व कर सकती है। तो दिस इज़ लाइक कैंसर के पास में जो सर्जरीज आपकी होती हैं। तीसरी वजह कीमोथेरेपी। ये बहुत हद तक देखा जाता है कि वो पेशेंट जिनका कैंसरस पार्ट इतना बड़ा नहीं है कि उसको इवैक्यूएट किया जाए, हटाया जाए वहाँ से, लेकिन अगर उसी पेशेंट को अगर कीमोथेरेपी पे रखा गया है तो कीमोथेरेपी के बाद भी हम उसके पर्टिकुलर उस लिम्ब की तरफ
हाथ या पैर की तरफ स्वेलिंग ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट रीज़न जो हमारे पास में हो सकता है वो है वेट लॉस सर्जरीज यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरीज। ये सर्जरीज वो होती हैं जहाँ पे एक पेशेंट अपना वज़न कम करने के लिए सर्जरी कराता है। फलस्वरूप क्या होता है कि जब वज़न कम होता है तो एक काफ़ी सारा वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर होता है। अगर वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर होता है तो वो आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको इनहिबिट करता है और आप लोअर लिम्ब में स्पेशली बेरियाट्रिक सर्जरीज के बाद में स्वेलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ छोटे कारण जिनके बाद में आप लिम्फेडिमा एक्सपेक्ट करते हैं वो छोटे कारण में है कि अगर आपको किडनी में इश्यूज हैं तो वहाँ पे भी आपको लोअर लिम्ब में वाटर रिटेंशन वाली सर्जरी ये स्वेलिंग देखने को मिलती हैं। उसके बाद में बर्न्स में देखा जाता है कि अगर आप जल गए हैं उसके बाद में आप अपने अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में डिपेंड करता है कितना परसेंटेज ऑफ बर्न आपका है, तो वहाँ पे आप स्वेलिंग को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि अगर आपने हाथ या पैरों में कहीं पे स्वेलिंग ऑब्जर्व करी है तो उसका ट्रीटमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। हमारा इस आज की वीडियो का बहुत बड़ा एक वीडियो का पार्ट एक मसाज वाले ऑप्शन के ऊपर होगा, जो कि हम आपको आज बताएंगे कि अगर लिम्फेडिमा है तो आप किस प्रकार से मसाज कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और अच्छे से मैनेज रहे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला इलाज है रेस्ट, यानी कि जहाँ पे भी आपको स्वेलिंग हुई है उस वाले पार्ट को रेस्ट पे रखिए। सेकंड ऑप्शन है आइस थेरेपी, यानी कि जहाँ पे आपको स्वेलिंग है चाहे वो आपका अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब है, आप या तो आइस मसाज वहाँ पे कर सकते हैं या फिर आइस रैप्स, यानी कि आइस का एक पैक लेके उस एरिया को रैप कर दीजिए। तीसरा है एलिवेशन, यानी कि अगर आपके पैर में स्वेलिंग है तो अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो अपने फुट एंड के नीचे एक तकिया लगा के रखिए ताकि आपका पूरा पैर ज़मीन से 6-7 इंच ऊपर रहे। उसके ऊपर रहने की वजह से आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर ऊपर वाले हाथ में स्वेलिंग है तो वहाँ पे भी अगर आप सीधे लेटते हैं बिस्तर पे तो अपने हाथ के नीचे कुछ पिलो लगा के रखिए, उसके ऊपर रहने की वजह से आपकी स्वेलिंग कम होगी। अगला है इलाज, उसका नाम है कंप्रेशन, यानी कि कुछ प्रकार के ऐसे कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स आते हैं या गारमेंट्स आते हैं, ग्लव्स हैं या फिर कुछ सूट ऐसे आते हैं जिनको पहन के आप कंप्रेशन के द्वारा भी इस प्रकार की स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। गारमेंट्स की बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं सूट्स की तो वो आपको बर्न्स वाले पेशेंट के लिए रिकमेंडेड होते हैं। अगर मैं स्टॉकिंग्स की बात करूं तो वो AKD CKD यानी किडनी वाले पेशेंट्स को जिसमें कि लोअर लिम्ब में वाटर रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग होती है वहाँ पे वो स्टॉकिंग्स रिकमेंडेड होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आता है फिजियोथेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है जॉइंट मोबिलाइजेशन, यानी कि एक तजुर्बेदार अच्छे थेरेपिस्ट के गाइडेंस में अगर आप जहाँ पे स्वेलिंग है उस वाले पार्ट को अगर मूवमेंट करते हैं, जॉइंट मोबिलाइज करते हैं तो आपकी स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आज का मेन टॉपिक जिसका नाम है लिम्फेडिमा, उसमें खास ट्रीटमेंट जो है मसाज, उसको समझाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे का वीडियो अपनी सहायक जो हैं डॉक्टर आंचल से कि वो यहाँ पे आएँ और आपको बताएं कि आप किस प्रकार से मसाज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज से। पहले हम नेक को लेंगे। अगर नेक में आपके स्वेलिंग है तो बहुत ही लाइट हैंडेड मूवमेंट होगा। यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो स्किन के बहुत ही सुपरफिशियल लेयर पे होते हैं, तो हाथ लेंगे, स्लोली फ्लूइड को मूव करेंगे। मूव करके हमारा मेन गोल इसमें है कि हमारे यहाँ पे आर्मपिट में एक्सिलरी नोड्स होते हैं, तो हमें इस मूवमेंट को कंटिन्यू करना है और इसे यहाँ पे हमें एक्सिलरी नोड्स तक लेके आना है। सारा का सारा 2-3 बार आप मूवमेंट करेंगे, फिर नीचे लाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, अगर मेरे हाथ में स्वेलिंग है तो मैं क्या करूँगी, अपना हाथ को टेबल पे रख लूँगी ताकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट रहे और मुझे ग्रेविटी हेल्प करे फ्लूइड मूवमेंट पे। बहुत ही लाइट मूवमेंट है। मैंने हाथ लिया, फिंगर से अपने स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे बहुत ही लाइट हैंडेड मूवमेंट है ये और बहुत ही प्यार से मैं फ्लूइड को नीचे ला रही हूँ। सारी उंगलियों का करेंगे, फिर धीरे धीरे पहले पीछे पार्ट का
मूवमेंट करेंगे, पूरा फ्लूइड मूवमेंट नीचे आ रहा है और कभी कभी आपको फ्लूइड मूवमेंट फील भी होता है कि कुछ मूव हो रहा है। फिर नीचे लाएंगे, एल्बो का पूरा हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद हाथ को पीछे ले जाएंगे और यहाँ से पूरी जो फ्लूइड है उसे हम मूव करेंगे आर्मपिट तक। सारे जितने भी अपर बॉडी के जितने भी मूवमेंट है वो सारी आपकी जो फोकस होगी आर्मपिट तक ही होगी। अगर आपके आर्मपिट के नीचे भी अगर स्वेलिंग है तो यहाँ से भी आप धीरे धीरे लाके आपके आर्मपिट में ही लाएंगे सारा फ्लूइड। आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी है कि जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं बहुत ही हल्के हाथ से करना है। हल्के मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि हल्का जोर भी नहीं लगाना है आपको। जैसे आपने हाथ रखा है उससे हाथ को बस घसीट के ऊपर तक ले आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दबाने से और अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा जोर लगाएंगे आप या हल्का सा भी जोर लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो एरिया रेड हो जाए और वहां पे पेन बढ़ जाए। आइए अब हम लोअर बॉडी की मसाज जो सेल्फ ड्रेनेज थेरेपी है वो अब दिखाते हैं आपको। मैंने अज्यूम किया हुआ है कि मेरे राइट लेग में स्वेलिंग है पूरे पैर पे। स्टार्ट करेंगे हम नीचे से हमेशा। टोज मैंने लिया अपने, बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्यार से मैं मूवमेंट कर रही हूँ इसका ऊपर में। धीरे धीरे सारा मूवमेंट जैसे हमने हाथ में किया था कि हम एक एक फिंगर को लेके उसे हम नीचे ला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। फ्लूइड पूरा मैंने पैर से लिया ऊपर और जैसे ही हम एंकल तक आए हमने पैर सीधा किया और अपने काफ जो लेग है, लोअर पार्ट ऑफ द लिम्ब है, लोअर लिम्ब, वो हम ऊपर ला रहे हैं धीरे धीरे। सारे मूवमेंट हमने ये किया, यहाँ तक हमारे नी पे आ गया और नी के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में ध्यान देना है। वहां पे बहुत ही ज्यादा जेंटल करना है क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सेंसिटिव होता है। हम नीचे आए, मेरे हैमस्ट्रिंग मसल जो थाई की पीछे वाली मसल है वहां तक आए। धीरे धीरे जो यहाँ की जो मूवमेंट है हम इसे अपवर्ड करेंगे, हम ये धीरे धीरे ऊपर ले आए। और ये बात ध्यान रखना है कि जो आपके राइट साइड वाला है इसका मूवमेंट हमेशा अंदर की साइड को करेंगे क्योंकि जो हमारे इंग्यूनल रीजन पे जो नोट्स हैं वो अंदर साइड में होते हैं। तो धीरे धीरे सारी मूवमेंट हम ऊपर लाएं और यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिए। तो ये जो प्रोसेस है वो हम 3 बार रिपीट करेंगे। नीचे से ऊपर ला रहे हैं यहाँ तक इस 1 एंड 2 बार हम और करेंगे। तो बस फोकस लोअर लिम्ब में ये करना है आपको कि आप नीचे से ऊपर लाए और जब थाई पे आते हैं आप तो राइट से लेफ्ट लाए हैं ताकि आपके जहाँ पे नोट्स हैं सारा फ्लूइड वहां पे जाके ड्रेन हो जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डॉक्टर आंचल ने आपको कैसे समझाया कि हाथ और पैरों में अगर लिम्फेडिमा है तो वहां पे आप कैसे खुद अपने आप एक सेल्फ मसाज कर सकते हैं। ये सेल्फ मसाज बहुत कारगर हैं और आपको अपने आप करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहता हूं जिसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप बर्न्स के पेशेंट हैं या अगर आपको कहीं कट हो गया है या कहीं ओपन वुंड है, वो खुला हुआ एक जख्म है, तो वहाँ पे आप लिम्फेडिमा नहीं करेंगे। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन हैं तो एब्डोमेन वाले एरिया में इसको नहीं करेंगे। और साथ साथ में अगर कोई प्रेशर आप लगाते हैं तो जैसे डॉक्टर आंचल ने आपको बताया कि प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। ये एक जेंटल करने वाला एक मेथड है, यानी कि आपको जिस प्रकार से आप इमेजिन करिए कि आप हाथ में एक दस्ताना पहन रहे हैं, धीरे धीरे उसको रोल करते हुए, या फिर जैसे एक महिला चूड़ी पहनती है हाथ में इस तरह से धीरे धीरे करते हुए, उसी प्रकार का मूवमेंट होना है। ये बहुत ही सटल, जेंटल, सॉफ्ट मूवमेंट्स होते हैं। आप बिल्कुल भी इसमें कस के जो मालिश करी जाती है, जो रगड़ा जाता है, वो काम नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपके बर्न्स में, आपकी स्वेलिंग में, आपके वाटर रिटेंशन वाले केसेस में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर इसके अलावा भी किसी और प्रकार की स्वेलिंग है, उसका कारण कोई और है, आप उसका इलाज जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा नंबर काफ़ी बार डिस्प्ले हो रहा है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं उसका इलाज। जॉइंट एफर्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।